हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3.10। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। The first order rate constant for the decomposition of ethyl iodine by the reaction C2H5I gives C2H4 plus HI. At 600 Kelvin is 1.60 into 10 raised to the power minus 5 second inverse. Its energy of activation is 209 kilojoule per mole. Calculate the rate constant of the reaction at 700 Kelvin. ठीक है, सो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है? वही दो रेट दो टेम्परेचर, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, हमारे पास टेम्परेचर है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें हैं। दैट मीन्स हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है बेटा? log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 इंटू R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, लगा दो फिर। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब देखो यहाँ पे R की वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू पता है? हमारे पास K1 की भी वैल्यू पता है, पर हमें K2 की वैल्यू यहाँ से नहीं पता, ठीक है। तो हमें इस पूरे में log K2 की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। K1 की वैल्यू है हमारे पास 1.60 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5, 1.60 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हमको दे रखा है 209 किलो जूल पर मोल, ठीक है। कितना है? किलो जूल पर मोल। अब देखो किलो जूल पर मोल को हमें अगर जूल पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 1000, है ना। सो 1 2 3 नीचे है 2.303 इंटू आर की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 8.314 और क्या क्या टेम्परेचर है हमारे पास? 600 केल्विन एंड 700 केल्विन। सो 1 अपॉन 600 माइनस 1 अपॉन 700 केल्विन। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? log K2 अपॉन 1.60 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5, यहाँ पे हमको वैल्यू दे रखी है। तो क्यों ना सबसे पहले हम इधर साइड वाली सारी की सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लें, राइट। चलो इसको फिलहाल के लिए हम एज इट इज ही रखेंगे। K2 अपॉन 1.60 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 2090000 2.303 इंटू 8.314, ये हो जाएगा हमारा 700 माइनस 600 अपॉन 6 7 जा 42, 1 2 3 4, ठीक है। ये आ जाएगा 1 2 3 4। अब देखो log K2 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हम एज इट इज रख दे अभी, या फिर इसको हम सॉल्व करेंगे? यस, इसको हम सॉल्व कर ले। चलो इसको सॉल्व करने के बाद अगर देखो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.31 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर है हमारे पास 209 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 19.147। कितना आ जाएगा? 19.147। और ये है हमारे पास 100 अपॉन 421234। तो 2 जीरो से हमारे पास यहाँ पे 2 जीरो चले गए, ठीक है। 2 जीरो से हमारे पास यहाँ पे 2 जीरो चले गए, राइट। अब देखो log K2 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2091230, ठीक है, मल्टीप्लाई। अच्छा इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2.381 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4। क्लियर विजिबल है ना? एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 19.417, ठीक है, 19.417। log K2 अपॉन 1.6
1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 इज इक्वल टू, अब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद बेटा जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.60। ठीक है, यहां पे आएगा 2.60, बट अभी भी हमने पूरी तरीके से कैलकुलेशन नहीं किया है, अभी भी हमने यहाँ पे पूरी तरीके से कैलकुलेशन नहीं किया। कितना आ रहा है? 2.60 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे तो K2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट? सो हमारे पास था log K2 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, यही था, -5 था, -5, ठीक है, इज इक्वल टू 2.60। अब देखो log वहां से हटा दो, log जैसे ही इस साइड आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हमारा एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इट विल बिकम K2 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 2.60। log उधर चला जाएगा तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहां पे देखो K2 की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, K2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगी ये जान लो, एंड 10 रेज टू द पावर 60 ये किसके बराबर है? सो 10 रेज टू द पावर 2.60 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा? 398 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो K2 इज इक्वल टू 398 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। तो क्या आप यहां से K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, यहां से K2 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 6.37। ठीक है, 6.37 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, K2 इज इक्वल टू 6.37 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। यहां से हमारी K2 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो log एंटी लॉग किस तरीके से सॉल्व करना होता है, इसमें कंफ्यूजन हो रही है। सो ऑलरेडी इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये बताया है कि log और एंटी लॉग एक ही वीडियो में कैसे होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपको थंबनेल दिख जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे, आपको log एंटी लॉग दोनों के दोनों चीजें एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। बहुत यूजफुल वीडियो है, जाके जरूर देखना। ठीक है, तब आप log और एंटी लॉग वाले क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। एंड यहां पे हमने क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, ओके, बाकी अगर बेटा कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, सो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।